दोस्तों कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं आपको पंप के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पंप में कितने टाइप्स हैं और वो टाइप्स क्यों रखे गए हैं। तो दोस्तों आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन में आप देखेंगे तो मेन दो टाइप दिए गए हैं सबसे पहले, और उसके नीचे सब टाइप्स दिए गए हैं। तो आप ये रीड कर सकते हैं और कौन सा पंप किस तरह से वर्क करता है, क्या इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इसकी, तो आप गूगल पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड इसके रिलेटेड एनिमेशन वीडियो मिल जाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। लेकिन मैं इस वीडियो में ये सभी इन्फॉर्मेशन या फिर इस तरह के एनिमेशन नहीं दिखाने वाला। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो पंप के नीचे जो मेन टाइप दिए गए हैं, एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप एंड दूसरा है रोटोडायनेमिक पंप। तो ये दो डिफरेंस क्यों रखे गए हैं। अगर हम एक ही टाइप में रखें सभी को तो नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो अंदर जो रोटर होता है, सभी पंप के अंदर एक रोटर होता है जो अंदर रोटेट करता है बराबर। पंप के अंदर केसिंग के अंदर जो एक रोटर तो होता ही है सभी पंप में। अगर पिस्टन वाले पंप की बात ना करें तो सभी में एक केसिंग के अंदर रोटर तो होता ही है जो रोटेट करता है, ठीक है। तो सभी वो तो सभी रोटोडायनेमिक पंप में हो जाने चाहिए बराबर। और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप वाले जो पंप है उसमें सिर्फ पिस्टन वाले ही होने चाहिए, ठीक है, और डायाफ्राम वाले होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले टाइप में नीचे गियर पंप भी लिखा है, ठीक है, वैन पंप भी लिखा है, रूट ब्लोअर पंप भी लिखा हुआ है। तो ये सभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप वाले में क्यों आ गए हैं। तो दोस्तों इसका एक मेन रीज़न है कि ये रोटोडायनेमिक एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप ये दोनों वर्क करते हैं, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट है इनके, तो इसीलिए इन दोनों को अलग अलग टाइप कर दिए हैं। तो इस वीडियो में मैं ये सभी बताने वाला हूँ कि ये डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रोटोडायनेमिक पंप किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि रोटोडायनेमिक पंप में अंदर केसिंग के अंदर इम्पेलर होता है, मतलब कि रोटर होता है, ठीक है, जो रोटेट होता है, ठीक है। और जब भी वो रोटेट होता है तो क्या होता है, इनलेट से फ्लूइड अंदर आता है और उसके बाद आउटलेट से फ्लूइड बाहर चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये रोटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ घूमता है और कुछ नहीं करता। और घूमता है फिर उसके बाद इनलेट से फ्लूइड लेकर आउट बाहर निकाल देता है आउटलेट से, ठीक है। तो सिर्फ घूम कर ही ये सभी वर्किंग करता है, ये सभी प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो रोटर रोटेट होता है तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड को देता है। तो फ्लूइड इनलेट से आउटलेट ज़्यादा स्पीड से जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्पीड इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें ये जो रोटोडायनेमिक पंप है वो प्रेशर इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। प्रेशर इतना ही रहता है, जो जितना इनलेट में होता है उतना ही आउटलेट में होता है। थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है लेकिन इतना ही रहता है। लेकिन इसीलिए ये जो रोटोडायनेमिक पंप है तो इसे अलग कर दिया है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप से, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप क्या करता है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप वाले पंप की बात करें तो वो इस कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि वो ऐसा कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि वो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी नहीं, मतलब कि वो उसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं करता है, लेकिन उसका प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। क्योंकि पंप का हमें पर्पस क्या है, पंप हम क्यों बनाते हैं, पंप हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी फ्लूइड का। और अगर हमको कोई फ्लूइड मिलता है तो वो बहुत ही लो प्रेशर के, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिलता है, तो उसको हमें हाई प्रेशर तक पहुंचाना पड़ता है और तब जाकर वो हमें काम में आता है। तो वो फ्लूइड को हम हाई प्रेशर तक कैसे पहुंचाएंगे, तो ये तभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप वाले पंप काम में आते हैं। वो फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और हमारे फ्लूइड का टेम्परेचर और प्रेशर हाई करते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करता है, तो जब भी ये रोटेट होता है, ठीक है, तो जब भी ये रोटेट होता है तो आप देखेंगे, कोई आप एनिमेशन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको जब भी वो इनलेट में से फ्लूइड जब भी अंदर लेगा तभी उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसको हम अगर कंसिडर कर ले कि वो V1 है, ठीक है, कोई वॉल्यूम हम रख लेते हैं, ठीक है। अगर आप एनिमेशन वाली वीडियो देखते हैं
फिर भी आपको पता चल जाएगा कि कोई अंदर फ्लूइड आता है, इनलेट पाइप से कोई अंदर फ्लूइड आता है, ठीक है। उसके बाद जब भी वो रोटेट अभी जहाँ पर था उससे थोड़ा ज़्यादा रोटेट होकर समझ लीजिए कि थोड़े से डिग्री मतलब 30 या 45 डिग्री, अगर पहले से 30 या 45 डिग्री आगे तक जाएगा जब भी रोटर, तो आप देखेंगे तो फ्लूइड एक जगह के अंदर ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा, और पहले जो उसका वॉल्यूम था उससे अभी वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपने बॉयल्स का लॉ आपको पता होगा कि बॉयल्स ने कहा था, उसका लॉ ही यही था कि जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, और जब भी हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब कि वाइस वर्सा है, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो ज़्यादा था, लेकिन जब भी 30 या 45 डिग्री आगे गया रोटर, इतनी डिग्री घूमा, तो वो वॉल्यूम कम कर लेता है, ठीक है। जो जब भी वॉल्यूम कम हो जाता है तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम जब भी कम हो जाए तो ये बॉयल्स के लॉ के अनुसार आप देखेंगे तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर इसका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फ्लूइड हो तो इसका प्रेशर इंक्रीज़ हो गया होगा, ठीक है, और उसके बाद और 30 या 45 डिग्री आगे घूमता है, ठीक है, तभी वहाँ पर आउटलेट वाला पाइप आ जाता है, ठीक है, और वहाँ से वो फ्लूइड को बाहर धकेलता है, ठीक है, हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप इस तरह से काम करता है। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ना कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है, ना कि इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इसका प्रेशर इंक्रीज़ करता है, और कैसे करता है इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या करता है कि वो पहले जो वॉल्यूम है उससे कम कर देता है वॉल्यूम, ताकि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो तो प्रेशर उसका इंक्रीज़ हो सके, ठीक है, और उसके बाद वो बाहर जहाँ भी हमें उसको फ्लूइड हमें चाहिए वहाँ पर हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पंप के टाइप अलग अलग कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी नया जानना हो, कोई और टॉपिक हो मैकेनिकल के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर से उसको कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए चलता हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।